हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह घटना चक्र हिस्ट्री का डिस्कशन है और हमारा टॉपिक चल रहा है आधुनिक भारत विविध यानी मिसलेनियस प्रश्नों को डिस्कस करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 101। निम्न घटनाओं को उनके कालक्रमानुसार व्यवस्थित करिए और अपना उत्तर दिए गए कूट की सहायता से चुनिए। तो देखिए, इसका सही जवाब होगा जिना के द्वारा शिमला कॉन्फ्रेंस को विध्वंस करना। इसके बाद कैबिनेट मिशन का पहुंचना, मुस्लिम लीग के द्वारा सीधी कार्यवाही प्रारंभ करना और अंतरिम सरकार का गठन। यानी सही ऑप्शन है बी ऑप्शन। अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को, याद रखिएगा। कैबिनेट मिशन का भारत आगमन 24 मार्च 1946 को। मुस्लिम लीग के द्वारा सीधी कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 को। जिना के द्वारा शिमला कॉन्फ्रेंस को विध्वंस करने के बाद शिमला सम्मेलन की विफलता की घोषणा 14 जुलाई 1945 को हुई थी। 102 नंबर है, निम्न का सही क्रम निर्दिष्ट कीजिए। निम्न का सही क्रम निर्दिष्ट कीजिए। सही ऑप्शन है डी ऑप्शन, सूरत विभाजन, साइमन कमीशन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसके बाद खुदाई खिदमतगार। सूरत विभाजन 1907 में, साइमन कमीशन 1927 में, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में, खुदाई खिदमतगार सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान यह आंदोलन पश्चिमोत्तर प्रांत में खान अब्दुल गफार खां के नेतृत्व में चलाया गया था। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 103। सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है और बताना है इसका सही जवाब क्या होगा। तो चलिए मिलान करते हैं। देखिए, आजाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, आजाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का जो संबंध है किससे है? इसके संस्थापक कौन थे? अल्लाह बख्श। याद रखिएगा, खकसार पार्टी के जो संस्थापक थे अलामा मशरिकी। खुदाई खिदमतगार के संस्थापक थे कौन? अब्दुल गफार खां। और कृषक प्रजा पार्टी के संस्थापक थे फजलुल हक। इसका सही ऑप्शन होगा सी ऑप्शन। सूची 1 सूची 2 से मिलान कीजिएगा। तो देखिए, यहां पे हम लोग एक बार रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। आजाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का संस्थापक जो थे नाम था अल्लाह बख्श। खकसार पार्टी के संस्थापक अलामा मशरिकी। खुदाई खिदमतगार के संस्थापक अब्दुल गफार खां। कृषक प्रजा पार्टी के संस्थापक फजलुल हक थे। 104 सुमेलित कीजिए। तो देखिए, बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। चंपारण सत्याग्रह का महात्मा गांधी। कूका आंदोलन का राम सिंह और लाल कुर्ती का गफार खां। सही ऑप्शन है ए ऑप्शन। दोबारा से रिवीजन कर लेते हैं। बारदौली सत्याग्रह का संबंध सरदार वल्लभ भाई पटेल से है। चंपारण सत्याग्रह का गांधी जी से, कूका आंदोलन का राम सिंह से और लाल कुर्ती का गफार खां। गफार खां को सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। 105 है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसका सही जवाब क्या होगा आप बताइए। देखिए, इसका जो सही जवाब होगा, जो ऑप्शन होना चाहिए डाउटफुल है, सही ऑप्शन नहीं है। तो देखिए, सही इसलिए नहीं है क्योंकि दिए गए सभी विकल्प सही सुमेलित हैं। अवध किसान सभा की स्थापना प्रतापगढ़ में बाबा रामचंद्र, जवाहरलाल नेहरू, महताबदल पांडे, देवनारायण पांडे और केदारनाथ के प्रयासों से हुई थी। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में सहजानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। इससे एनजी रंगा, आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण और नंबूदरी पाल जैसे नेता भी जुड़े हुए थे। रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी के संस्थापक एमएन राय थे। इसी प्रकार यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन के संस्थापक सर सैयद अहमद खान थे। 106 सूची 1 में आंदोलन और सूची 2 में व्यक्ति का नाम दिया गया है। तो आपको मिलान करना है, बताना है कि इसका सही जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा। मिलान कीजिए। तो देखिए, इसमें जो ऑप्शन होना चाहिए डाउटफुल है, सही ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अली बंधु खिलाफत आंदोलन से, बाल गंगाधर तिलक होम रूल आंदोलन से, खान बंधु सविनय अवज्ञा आंदोलन से जुड़े थे, परंतु बी.आर. अंबेडकर न तो भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन किया था, न ही वे भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल हुए थे। कोई भी विकल्प सुमेलित नहीं है। 107 निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा, बताइए। मोहम्मद अली जिन्ना का जो संबंध दिया गया खिलाफत आंदोलन से, सही सुमेलित नहीं है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। खिलाफत आंदोलन प्रारंभ करने के लिए गठित खिलाफत कमेटी में शौकत अली, नाम याद रखिएगा, मोहम्मद अली, अबुल कलाम आजाद, हकीम अजमल खान, हसरत मोहानी, डॉक्टर अंसारी शामिल थे।
खिलाफत आंदोलन प्रारंभ करने का मुख्य श्रेय अली बंधुओं, याद रखिएगा अली बंधु किनको कहा जाता था, शौकत अली और मोहम्मद अली को, इनको दिया जाता है। किनको? खिलाफत आंदोलन प्रारंभ करने का श्रेय अली बंधुओं, शौकत अली, मोहम्मद अली को दिया जाता है। मोहम्मद अली जिन्ना ने खिलाफत आंदोलन में महात्मा गांधी की भागीदारी की भर्त्सना की और इस आंदोलन से ये दूर रहे। 108 सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। विनोबा भावे, विनोबा भावे का जो संबंध है व्यक्तिगत सत्याग्रह से, बीजी तिलक का होम रूल आंदोलन से, अरुणा आसफ अली का जो संबंध है आप बताइए किससे है, तो भारत छोड़ो आंदोलन से, सरोजनी नायडू का धर्षणा रेड। तो सही विकल्प है ए ऑप्शन। दोबारा से रिवीजन कर लेते हैं। विनोबा भावे का जो संबंध है व्यक्तिगत सत्याग्रह से, बीजी तिलक का होम रूल आंदोलन से, अरुणा आसफ अली का भारत छोड़ो आंदोलन से, सरोजनी नायडू का धर्षणा रेड। 109 है, निम्न में से कौन सी जोड़ी जो है सही है, निम्न में से कौन सी जोड़ी सही है। देखिए बी ऑप्शन, सी आर दास देशबंधु, सी आर दास को देशबंधु के नाम से जाना जाता है। 1940 में महात्मा गांधी के द्वारा प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के तहत विनोबा भावे को प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही तथा जवाहरलाल नेहरू को द्वितीय व्यक्तिगत सत्याग्रही बनाया गया था। चित्तरंजन दास, जिसे सी आर दास भी कहते हैं, एक प्रसिद्ध भारतीय नेता थे, राजनीतिज्ञ थे, वकील और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेता थे। इन्हें देशबंधु की उपाधि प्रदान की गई थी। 1907 में आयोजित कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने ही की थी। 100 अच्छा इसमें कुछ पॉइंट और भी है। तो देखिए इसमें विलियम जो वेडरबन है, याद रखिएगा विलियम वेडरबन, ठीक है, विलियम वेडरबन कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में 1889 और 1910 में जो है 1910 यानी 1910 में चुने गए थे। 1905 में 95 में जो है श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की थी 1905 में, ठीक है, तो याद रखिएगा। और 110 नंबर में आपको जो प्रश्न पूछा गया सूची 1 सूची 2 के साथ जो है मिलान करना है। एक तरफ आंदोलन आदि के नाम दिए गए, दूसरे तरफ व्यक्ति जो जाने जाते हैं उस आंदोलन से संबंधित। तो बताइए होम रूल आंदोलन, जो होम रूल आंदोलन है इससे संबंधित जो व्यक्ति हैं नाम क्या है, जो ऑप्शन में दिया गया बताइए। इसका सही जवाब क्या होगा आपको बताना है। तो देखिए इसका सही जवाब जो है होम रूल आंदोलन का जो संबंध है एनी बेसेंट से है। बारदोली सत्याग्रह का जो संबंध है वल्लभ भाई पटेल से है। असहयोग आंदोलन का महात्मा गांधी से है और स्वराज पार्टी का निर्माण सी आर दास से है। इसका सही जो विकल्प होगा बी ऑप्शन सही विकल्प है। होम रूल आंदोलन जो है सितंबर 1916 की याद रखिएगा, जो होम रूल आंदोलन 1916 है सितंबर में जो गठित हुआ था, इसकी स्थापना एनी बेसेंट। बारदोली सत्याग्रह फरवरी 1928 में सरदार वल्लभ भाई पटेल। असहयोग आंदोलन अगस्त 1920 में महात्मा गांधी। स्वराज पार्टी का निर्माण 1923 में सी आर दास के द्वारा किया गया था। 111 सुमेल कीजिए। प्रश्न संख्या 111 में आपको सुमेल करना है, बताना है इसका सही जवाब क्या होगा। देखिए महात्मा गांधी का जो संबंध है आपको बताना है किससे है, तो महात्मा गांधी का संबंध दांडी मार्च से है। जवाहरलाल नेहरू का जो संबंध है लाहौर कांग्रेस में पूर्ण स्वराज की मांग। और आपका खान अब्दुल गफ्फार खां का जो संबंध है लाल कुर्ती अभियान से, और वल्लभ भाई पटेल का बारदौली सत्याग्रह से। सही ऑप्शन है डी ऑप्शन, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए जो समय है, कौन सी घटना कब घटित हुई थी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कालक्रम के अनुसार या वन लाइन स्टेटमेंट में भी पूछा जा सकता है। तो महात्मा गांधी का संबंध दांडी मार्च से है। जवाहरलाल नेहरू लाहौर कांग्रेस में पूर्ण स्वराज की मांग की। खान अब्दुल गफ्फार खां लाल कुर्ती अभियान का ये नेतृत्व करता थे, इन्होंने इसको संगठित किया था। वल्लभ भाई पटेल का जो संबंध है बारदौली जो है सत्याग्रह से है। 112 में आपको बताना है निम्न का सही क्रम। निम्न का सही क्रम आपको बताना है। रेगुलेटिंग एक्ट, सूरत की फूट, बंगाल का विभाजन, मुस्लिम लीग की स्थापना। इसका समय अगर आपको मालूम है तभी आप इसका सही क्रम बता सकते हैं। देखिए रेगुलेटिंग एक्ट जो है 1773, याद रखिएगा हम लोगों ने डिस्कस किया था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, बंगाल विभाजन 1905, मुस्लिम लीग का गठन 1906, सूरत की फूट जो है 1907। ए सी डी बी,
ए सी डी बी, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। 113 है, राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित घटनाएं हैं। राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित घटनाएं हैं, इनका कालक्रमानुसार जो है आपको क्रम बताना है। कालक्रमानुसार कौन सा सही ऑप्शन होगा? तो देखिए, चंपारण सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, दांडी मार्च, इसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन, यानी ए ऑप्शन सही ऑप्शन है। समय याद रखिएगा, चंपारण सत्याग्रह 1917, असहयोग आंदोलन 1920 से 22 के बीच, और दांडी मार्च 1930, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। 114, निम्नलिखित को सही तिथिवार क्रम में नीचे दिए गए कोड में से आपको चुनना है और बताना है कौन सा सही कोड है या कौन सा सही ऑप्शन है। तो देखिए, होम रूल आंदोलन, इसके बाद रॉलेट एक्ट, साइमन कमीशन, गांधी इरविन समझौता, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। समय याद रखिएगा, होम रूल आंदोलन 1916, रॉलेट एक्ट 1919, साइमन कमीशन 1927, गांधी इरविन समझौता 1931। आगे बढ़ते हैं। 115, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि इन कथनों में से कौन कौन सा कथन सत्य है। इन कथनों में से कौन कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन है, अंतरिम सरकार में रेल मंत्रालय का कार्य आसफ अली देखते थे, बिल्कुल सही है। दूसरा, प्राचीन स्मारक संरक्षण कानून जब लॉर्ड कर्जन गवर्नर जनरल थे पारित हुआ था, क्या यह सही है? बिल्कुल सही है। तीसरा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता सीआर दास ने की थी, सही नहीं है। और रॉलेट एक्ट के विरोध में स्वामी श्रद्धानंद ने लगा न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था, बिल्कुल सही है। तो पहला, दूसरा और चौथा कथन सत्य है, यानी सी ऑप्शन। इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। 1946 में गठित अंतरिम सरकार में रेलवे एवं परिवहन मंत्रालय का कार्य आसफ अली देखते थे। 1904 में लॉर्ड कर्जन के समय में प्राचीन स्मारक संरक्षण कानून पारित किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता सीआर दास ने नहीं बल्कि सुभाष चंद्र बोस ने की थी। रॉलेट एक्ट के विरोध में स्वामी श्रद्धानंद ने लगा न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था। 116 है, निम्नलिखित महिला शासकों को और उनके राज्यों या राजधानियों को सुमेलित कीजिए। तो बताइए, रानी दुर्गावती, राज्य या राजधानियों से इनको सुमेलित करना है। रानी दुर्गावती का जो संबंध है बताइए किससे है? तो देखिए, गढ़ा मंडल से है, याद रखिएगा। महारानी अहिल्याबाई का जो संबंध है होलकर राज से है, होलकर राज। महारानी लक्ष्मीबाई का जो संबंध है झांसी से है, और बेगम रजिया सुल्तान का जो संबंध है दिल्ली से है। सही ऑप्शन होगा ए ऑप्शन। दोबारा से रिवीजन कर लेते हैं। रानी दुर्गावती का संबंध गढ़ा मंडल से है, महारानी अहिल्याबाई का होलकर राज से है, महारानी लक्ष्मीबाई का झांसी, बेगम रजिया सुल्तान का दिल्ली से। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 117 है, निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम क्या है? निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम क्या है, आप बताइए। तो देखिए, जो सही कालक्रम होगा बी ऑप्शन में दिया गया है, बंग भंग, इसके बाद लखनऊ समझौता, रॉलेट अधिनियम, इसके बाद द्वैध शासन का प्रवर्तन, यानी सही ऑप्शन बी ऑप्शन है। बंग भंग 1905 में, लखनऊ समझौता या लखनऊ जिसे पैक्ट कहते हैं 1916, रॉलेट अधिनियम मार्च 1919, द्वैध शासन का प्रवर्तन दिसंबर 1919। 118 है, निम्नलिखित घटनाओं को पढ़ें। निम्नलिखित घटनाओं को पढ़ें, इसका सही जवाब क्या होगा आप बताइए। नीचे दिए गए कूट से घटनाओं का सही कालानुक्रम पता करें। नीचे दिए गए कूट से घटनाओं का सही कालानुक्रम पता करना है, आपको बताना है इसका सही जवाब क्या होगा। सही जवाब है, देखिए, चलिए कालक्रमानुसार इसे देखते हैं कि सही ऑप्शन क्या होगा। देखिए, सबसे पहले लखनऊ समझौता, इसके बाद चंपारण सत्याग्रह, जालियांवाला बाग हत्याकांड, इसके बाद खिलाफत आंदोलन, यानी सही ऑप्शन है ए ऑप्शन। लखनऊ समझौता कब हुआ था? 1916 में, चंपारण सत्याग्रह 1917 में, जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को, खिलाफत आंदोलन 27 अक्टूबर 1919 को हुआ था। समय याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 119 नंबर है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करिए, दिए गए कूट से उनके सही कालानुक्रम का चयन कीजिए। जो ऑप्शन है आपको ऑप्शन के अनुसार बताना है कि इसका सही कालानुक्रम क्या होगा, सही ऑप्शन क्या होगा। तो चलिए, तो देखिए, इसका जो ऑप्शन होना चाहिए,
ऑप्शन सही नहीं है, डाउटफुल ऑप्शन है, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। खिलाफत आंदोलन का जो संबंध है 27 अक्टूबर 1919 है। जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है 13 अप्रैल 1919 है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन 1919 जो है, याद रखिएगा 26 से 30 दिसंबर 1919, और रॉलेट सत्याग्रह का जो संबंध है 6 अप्रैल 1919 है। प्रश्न संख्या 120 है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से घटनाओं का सही कालानुक्रम पता कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से घटनाओं का सही कालानुक्रम पता कीजिए। इसका सही जवाब क्या होगा, आप बताइए। तो देखिए, इसका सही जवाब है एक अधिनियम के रूप में रॉलेट विधेयक का पास होना, इसके बाद जालियांवाला बाग नरसंहार, इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृत अधिवेशन 1919, और इसके बाद बीजी तिलक का निधन, यानी ए ऑप्शन सही ऑप्शन है। ठीक है, देखिए एक अधिनियम के रूप में रॉलेट विधेयक का पास होना कब हुआ, 18 मार्च 1919। जालियांवाला बाग नरसंहार 13 अप्रैल 1919। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन 26 से 30 दिसंबर 1919। बीजी तिलक का निधन 1 अगस्त 1920। 121 है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। इसका सही जवाब क्या होगा, आपको बताना है। देखिए सही जवाब है महात्मा गांधी की दांडी यात्रा, इसके बाद गांधी इरविन समझौता, इसके बाद सांप्रदायिक निर्णय, इसके बाद पूना समझौता। ए ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है, याद रखिएगा। और इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। याद रखिएगा महात्मा गांधी की दांडी यात्रा जो है 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 के दौरान हुआ था। पूना समझौता 24 सितंबर 1932, सांप्रदायिक निर्णय 16 अगस्त 1932, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931। 122 नंबर है, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सही ऑप्शन है सी ऑप्शन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसके बाद गांधी इरविन समझौता, पूना पैक्ट, इसके बाद क्रिप्स मिशन। देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में हुए दांडी मार्च और नमक कानून के उल्लंघन के साथ 1930 में प्रारंभ हुआ था, जो कि 5 मार्च 1931 को हुए गांधी इरविन समझौते के पश्चात स्थगित कर दिया गया। 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा घोषित सांप्रदायिक पंचायत के बाद गांधी जी और अंबेडकर के मध्य पूना समझौता 26 सितंबर 1932 को हुआ था। क्रिप्स मिशन मार्च 1942 में भारत आया था। 123 है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ी निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालानुक्रम के अनुसार क्रमबद्ध कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ी निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालानुक्रम के अनुसार क्रमबद्ध कीजिए। इसका सही जवाब क्या होगा, आपको बताना है। तो देखिए इसका सही जवाब होगा होम रूल आंदोलन जो है, इसका कालक्रम जो है याद रखिएगा 1916, होम रूल आंदोलन 1916, चंपारण सत्याग्रह 1917 आपको मालूम है, जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अमृतसर अधिवेशन हुआ था कब, 26 से 30 दिसंबर के बीच 1919 में। तो सही ऑप्शन है ए ऑप्शन, याद रखिएगा। दोबारा से रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। होम रूल आंदोलन जो है 1916 में, चंपारण सत्याग्रह 1917 में, जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन 26 से 30 दिसंबर के बीच 1919 में हुआ था। 124 है, निम्नलिखित घटनाओं या निम्नलिखित घटनाएं किस कालक्रम के अनुसार या किस कालक्रम में घटित हुई। तो निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार आपको व्यवस्थित करना है, बताना है कि इसका सही ऑप्शन क्या होगा। सही ऑप्शन आपको बताना है, कमेंट करके बताइए सही ऑप्शन क्या है। इसका सही जवाब होगा सी ऑप्शन, ठीक है। चंपारण सत्याग्रह, रॉलेट सत्याग्रह, इसके बाद जालियांवाला बाग हत्याकांड, इसके बाद चौरी चौरा की घटना, याद रखिएगा। देखिए उक्त घटित घटनाओं में कालक्रम के दृष्टि से सर्वप्रथम चंपारण सत्याग्रह की घटना आती है। 1917 में बिहार के नील कृषकों के शोषण के विरुद्ध महात्मा गांधी ने चलाया था, जबकि रॉलेट एक्ट 1919 में लागू किया गया। इससे काला कानून की संज्ञा दी गई थी। जहां तक जालियांवाला बाग हत्याकांड का प्रश्न है, यह तिथि जो है 13 अप्रैल 1919 है। पंजाब के अमृतसर में जनरल डायर ने निहत्थी भीड़ पर गोली चलवाई थी।
इसके परिणाम स्वरूप यहां बहुत से लोग जो है मारे गए थे और इसकी जांच के लिए बाद में हंटर कमेटी का गठन किया गया था। और चौरी चौरा घटना उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में 4 फरवरी 1922 को घटी, जिसके विरोध में गांधी जी के द्वारा 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन जो है वापस ले लिया गया था। 125 है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित करें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब है, तो चलिए मिलान करते हैं। मिलान नहीं करना है, कालक्रम के अनुसार इसे व्यवस्थित करना है। तो रॉलेट एक्ट आपको मालूम है कब घटित हुआ था। रॉलेट एक्ट 18 मार्च 1919, याद रखिएगा। रॉलेट एक्ट जो अधिनियम है 18 मार्च 1919। रॉलेट सत्याग्रह 6 अप्रैल 1919। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन जो है 26 से 30 दिसंबर 1919 के बीच, और जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919। तो आपको मालूम है इसका सही ऑप्शन क्या है, बी ऑप्शन 1, 2, 4 एंड 3। रॉलेट एक्ट 18 मार्च 1919, रॉलेट सत्याग्रह 6 अप्रैल 1919, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन 26 से 30 दिसंबर 1919, जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 126, भारतीय स्वाधीनता संघर्ष से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें और उनकी जो सही कालानुक्रम है उसके अनुसार उस कूट का आप पता करें और बताएं कि सही ऑप्शन क्या है। भारतीय स्वाधीनता संघर्ष से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर जो है आपको विचार कर उनके कालानुक्रम के अनुसार कूट का चयन करना है। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब क्या होगा, आपको मालूम है चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था। चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 में। रॉलेट सत्याग्रह कब हुआ था यह भी मालूम है, 6 अप्रैल 1919 को। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को। और जो होम रूल आंदोलन या जो गृह शासन आंदोलन है यह हुआ था आपका 1916 में। तो इसका सही जवाब क्या होगा आप बताइए। सही ऑप्शन है ए ऑप्शन। दोबारा से रिवीजन कर लेते हैं, आप लोग कमेंट बहुत कम करते हैं, प्लीज कमेंट किया करिए। गृह शासन आंदोलन 1916 में, चंपारण सत्याग्रह 1917 में, रॉलेट सत्याग्रह 6 अप्रैल 1919 को, जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919। 127, निम्न घटनाओं पर विचार करें, निम्न कूटों में से सही उत्तर का कालानुक्रमिक चयन करें। निम्न घटनाओं पर विचार करें, निम्न कूटों में से सही उत्तर का कालानुक्रमिक चयन करें। इसका सही जवाब क्या होगा आपको बताना है। सही जवाब है, चलिए मिलान करते हैं। सॉरी मिलान नहीं करना है, बार बार मिलान का वर्ड यूज हो जा रहा है। कालक्रम के अनुसार आपको व्यवस्थित करना है, ठीक है। जालियांवाला बाग त्रासदी कब हुआ था आपको मालूम है, 13 अप्रैल 1919 को, ठीक है। इसके बाद दांडी मार्च आपको मालूम है 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 के मध्य हुआ था। और स्वराजिस्ट दल का निर्माण कब हुआ था 1923 में। और नौजवान भारत सभा का निर्माण कब हुआ था, नौजवान भारत सभा का निर्माण मार्च 1926 में हुआ था। तो देखिए इसका सही जो ऑप्शन होगा डी ऑप्शन होगा। समय याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। जालियांवाला बाग त्रासदी 13 अप्रैल 1919 को, स्वराजिस्ट दल का निर्माण 1923 में, नौजवान भारत सभा का निर्माण मार्च 1926 में, दांडी मार्च 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 के मध्य। 128 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है आपको बताना है। इसका सही जवाब क्या होगा। तो देखिए ऑप्शन ए, जमनालाल बजाज का जो संबंध दिया गया वर्धा का सत्याग्रह आश्रम से है, तो क्या यह सुमेलित नहीं है, यह सुमेलित है, तो यह सही ऑप्शन नहीं है। दादा भाई नौरोजी बंबई एसोसिएशन, लाला लाजपत राय लाहौर का राष्ट्रीय विद्यालय, देखिए डी ऑप्शन जो है सही ऑप्शन है। बाल गंगाधर तिलक का जो संबंध सत्य शोधक सभा से दिया गया है, जो कि सही सुमेलित नहीं है। डी ऑप्शन सही ऑप्शन है। सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873 ईस्वी में ज्योतिबा फुले ने की थी। ये माली जाति के थे, याद रखिएगा। 129, सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है, बताना है इसका सही जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा। तो चलिए मिलान करते हैं। 1883 का जो समय है आपको बताना है। जो 1883 का जो समय है, यह समय जो है किससे संबंधित है, कलकत्ता में राष्ट्रीय सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन से, याद रखिएगा।
1906 का जो संबंध है वो किस घटना से, तो ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना से है। 1927 का जो समय है अखिल भारतीय देसी राज प्रजा परिषद की स्थापना, और 1932 व्हाइट हॉल से सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा। सही ऑप्शन है सी ऑप्शन। 1883 में कलकत्ता में राष्ट्रीय सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन हुआ। इस प्रथम राष्ट्रीय सम्मेलन के बाद 1884 ईस्वी में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने उत्तर भारत का जो व्यापक है दौरा किया। 1884 ईस्वी में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने उत्तर भारत में बहुत ज्यादा इन्होंने जो है दौरा किया, और 1906 में ढाका में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना का निर्णय लिया गया। 1927 में अखिल भारतीय देसी राज प्रजा परिषद की जो है स्थापना हुई। 16 अगस्त 1932 को रैमजे मैकडोनाल्ड ने अपने सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की। प्रश्न संख्या 130 सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है, तो चलिए मिलान करते हैं। देखिए मार्ले मिंटो सुधार जो है, मार्ले मिंटो सुधार का जो संबंध है, इसका जो परिणाम है सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र है। साइमन कमीशन का जो परिणाम था वो क्या था, साइमन कमीशन का देशव्यापी आंदोलन। चौरी चौरा घटना का जो परिणाम निकला वो क्या, आंदोलन का वापस लिया जाना। और डांडी मार्च का जो परिणाम था वो क्या है, बताइए। डांडी मार्च, देखिए इसमें जो डांडी मार्च का परिणाम जो दिया गया है, नहीं दिया गया, नमक का अवैध निर्माण। नमक का अवैध निर्माण जो है यहां पे थोड़ा सा मिलान देख लीजिएगा। डी का 5 दिया गया है, तो आपका हो गया नमक का अवैध निर्माण, डी का 5, ये इधर रहा, तो डी ऑप्शन, इसका डी ऑप्शन भी सही ऑप्शन है। और इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए मार्ले मिंटो सुधार 1909, इसका जो परिणाम था क्या था, सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र। साइमन कमीशन का गठन जो है 1927 में हुआ था। इसका क्या परिणाम निकला, इसका परिणाम निकला कि साइमन कमीशन के वजह से जो है देशव्यापी आंदोलन हुए। चौरी चौरा घटना 1922 में घटित हुई। इसका परिणाम यह हुआ कि असहयोग आंदोलन को वापस लेना पड़ा। डांडी मार्च 1930, नमक का अवैध निर्माण। 131 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो डी ऑप्शन सांप्रदायिक निर्णय का जो वर्ष दिया गया 1933, जो कि सही सुमेलित नहीं है। अंग्रेजों की बांटो और राज करो की नीति के तहत ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक निर्णय यानी कम्युनल अवार्ड प्रस्तुत किया गया था, जिसके तहत दलित वर्ग को भी जो अल्पसंख्यक श्रेणी में मानते हुए मुसलमानों और सिखों के साथ उनके लिए भी विधान मंडलों में सीटों के आरक्षण और पृथक निर्वाचक मंडलों की व्यवस्था की गई थी। अन्य प्रश्नगत युग में सही सुमेलित है। भारत सरकार यानी भारतीय नौसेना अधिनियम 1927, सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ 1930 में, द्वितीय गोलमेज जो सम्मेलन हुआ था या अधिवेशन, द्वितीय गोलमेज अधिवेशन 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 के मध्य। 132 निम्न घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। सही ऑप्शन क्या है आपको बताना है। तो देखिए इसका सही ऑप्शन है, ऑप्शन तो सही जो होगा वो ए ऑप्शन होगा। तो याद रखिएगा फिरोज शाह मेहता के मृत्यु, इसके बाद जो घटना होती है क्या, जालियांवाला बाग हत्याकांड, साइमन आयोग की नियुक्ति, इसके बाद महात्मा गांधी की दांडी यात्रा, यानी ए ऑप्शन। कांग्रेस के नेता और बॉम्बे क्रॉनिकल समाचार पत्र के संस्थापक फिरोज शाह मेहता के मृत्यु 5 नवंबर 1915 को हुई थी। जालियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन हुआ था। साइमन कमीशन के गठन की घोषणा 9 नवंबर 1927 को की गई थी। महात्मा गांधी ने अपने 78 चुने हुए अनुयायियों के साथ 12 मार्च 1930 को अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से ऐतिहासिक दांडी मार्च की शुरुआत की थी। 5 अप्रैल 1930 को दांडी जिला नौसारी गुजरात पहुंचकर जो है अगले दिन 6 अप्रैल 1930 को वहां नमक कानून को तोड़ा था। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 133, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है आपको बताना है। इसका सही जवाब क्या होगा बताइए। तो देखिए इसमें जो सही सुमेलित नहीं है वो है आपका डी ऑप्शन। पीट्स इंडिया अधिनियम पारित होने के समय बंगाल का गवर्नर जनरल जो दिया गया लॉर्ड मिंटो, सही सुमेलित नहीं है। पीट्स इंडिया अधिनियम 1784 पारित होने के समय बंगाल का गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। कौन, वारेन हेस्टिंग्स।
134 सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो चलिए मिलान करते हैं। देखिए इसका जो सही जवाब होगा, सही जो ऑप्शन होगा बी ऑप्शन होगा, और इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इंडियन काउंसिल एक्ट 1919, मार्ले मिंटो सुधार पर, भारत सरकार अधिनियम 1919, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार पर, भारत सरकार अधिनियम 1935, साइमन कमीशन रिपोर्ट और संयुक्त प्रवर समिति की सिफारिशों पर, और स्वाधीनता अधिनियम 1947 माउंटबेटन प्लान पर अधिकांशतः आधारित थे। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 135 सूची 1 सूची 2 के साथ इसमें भी आपको मिलान करना है। तो चलिए मिलान करते हैं। अगस्त घोषणा का जो संबंध है किसे? मॉन्टेग्यू। अगस्त प्रस्ताव का लॉर्ड लिनलिथगो, ठीक है। और अगस्त संकल्प का जो संबंध है महात्मा गांधी। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मोहम्मद अली जिन्ना, यानी सही ऑप्शन जो है ए ऑप्शन। देखिए 20 अगस्त 1917 को मॉन्टेग्यू ने भारत के संबंध में ब्रिटिश सरकार की भावी नीति की घोषणा की। मॉन्टेग्यू घोषणा का निष्कर्ष भारत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना थी, जिसमें शासक निर्वाचित सदस्यों के प्रति उत्तरदायी होते हैं। मार्च 1940 में कांग्रेस ने अपने रामगढ़ के वार्षिक अधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित कर सरकार से कहा कि वह यदि केंद्र में एक अंतरिम सरकार गठित करे तो कांग्रेस द्वितीय विश्व युद्ध में सरकार का सहयोग कर सकती है। कांग्रेस के इस प्रस्ताव के जवाब में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया। 1942 में गांधी जी ने अगस्त संकल्प यानी करो या मरो के नारे के साथ के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन, जिसे अगस्त क्रांति भी कहा जाता है, प्रारंभ करने की घोषणा की। मुस्लिम लीग कैबिनेट मिशन के प्रस्तावों से संतुष्ट नहीं थी, ठीक है। मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में लीग ने एक प्रस्ताव पारित कर स्वतंत्र एवं प्रभुता संपन्न पाकिस्तान राज्य की स्थापना के लिए सीधी कार्यवाही की घोषणा कर 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया। लीग की इस कार्यवाही का उद्देश्य सांप्रदायिक दंगे फैलाना था। 136 सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। तो चलिए मिलान करते हैं। भारत शासन अधिनियम बताइए 1935। क्रिप्स प्रस्ताव का जो समय है 1942। क्रिप्स प्रस्ताव 1942। अगस्त प्रस्ताव का जो संबंध है 1940 से है, और वेवेल योजना 1945। और आगे बढ़ते हैं, रिवीजन कर लेते हैं दोबारा से। भारत शासन अधिनियम जो है 1935, क्रिप्स प्रस्ताव 1942, अगस्त प्रस्ताव 1940, वेवेल योजना 1945। 137 निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करिए और इन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करके इन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चुनाव करें। इसका सही जवाब होगा बी ऑप्शन, ठीक है। देखिए क्रिप्स प्रस्ताव जो है, क्रिप्स प्रस्ताव बताइए, क्रिप्स प्रस्ताव का जो समय है मार्च 1942 है। क्रिप्स प्रस्ताव मार्च 1942 याद रखिएगा। अगस्त प्रस्ताव 1940। वेवेल योजना आपको मालूम है, कुछ ही सेकंड पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था। बताइए वेवेल योजना, इसका जो समय है 1945 है। आप लोग कमेंट बहुत कम करते हैं। और सीआर फॉर्मूला मार्च 1944। इसका सही जो ऑप्शन होगा बी ऑप्शन। दोबारा से रिवीजन कर लेते हैं। अगस्त प्रस्ताव अगस्त 1940, क्रिप्स प्रस्ताव 1942, सीआर फॉर्मूला मार्च 1944, वेवेल योजना 1945। 138 है, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। अगस्त प्रस्ताव आपको मालूम है, अगस्त प्रस्ताव 1940, क्रिप्स मिशन मार्च 1942, भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942 और देसाई लियाकत समझौता 1945 में। इसका सही जो ऑप्शन होगा ए ऑप्शन, बिल्कुल सही ऑप्शन है। दोबारा से रिवीजन कर लेते हैं। अगस्त प्रस्ताव 1940, क्रिप्स मिशन 1942, अगस्त भारत छोड़ो आंदोलन जो है अगस्त 1942 में, और देसी लियाकत जो समझौता था 1945 में। इसके बाद 139 नंबर है। प्रश्न संख्या 139 में पूछा गया 1929 में जारी किए गए दीपावली घोषणा पत्र का संबंध किससे था। 1929 में जारी किए गए दीपावली घोषणा पत्र का जो संबंध था किससे था? डोमिनियन स्टेटस से। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है।
31 अक्टूबर 1929 को तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन के द्वारा जारी किए गए दीपावली घोषणा पत्र का संबंध भारत को डोमिनियन स्टेटस जो है बनाने से था। 140 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो जो सही सुमेलित नहीं है वो है आपका ए ऑप्शन, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो अकाल हुआ था 1871-72 के समय दिया गया, जो कि सही नहीं है। याद रखिएगा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अकाल जो है 1860 से 61 के बीच हुआ था। उड़ीसा, बंगाल, बिहार में अकाल 1865 से 1866 के दौरान हुआ था। मद्रास, मैसूर, हैदराबाद में अकाल 1876 से 1878 के बीच। बंगाल में अकाल 1942 से 1943 के मध्य हुआ था। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में बचे हुए प्रश्नों को कवर करेंगे, यानी 141 से स्टार्ट करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।